पास नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा। काश मैं उस दिन उनके पास होती, क्योंकि मेरी आदत थी उनको बाहर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं जो बहनें हैं इंस्टाग्राम पे जो कमेंट करती हैं कि दीदी आप कैसे जीते हो, मतलब कैसे रह लेते हो, मतलब इतना दर्द होने के बावजूद। तो मैं आप सबको बता दूँ कि वो मैं जानती होंगी कि मैं कैसे रहती हूँ, और जो लड़कियाँ मतलब इस दर्द से गुजर रही हैं वो से रहती होंगी। चलो हम लोग इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। पहले मिलाती हूँ मैं अपनी बेटी से। ये है हमारी बिट्टू। बिट्टू क्या देख रहा है बेटा? क्या देख रहे? ये है, बात नहीं सुन रहे आप? क्या बेटा क्या देख रहा है? ये कौन है? ये कौन है? बिट्टू देखो मेरी तरफ, देख भी नहीं रही है। बताओ, इतना इतना उसको। बिट्टू 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 हाय बोलो, हाय बोलो। मामा के पास जाना, हमारे पास नहीं रहती, मामा के पास जाना है। बिट्टू बिट्टू लड़कियां बोलती है ना कि दीदी आप कैसे जी लेते हो, इतनी मतलब कितनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप, तो आपको बताएं जीने के लिए ऐसी स्थिति में कोई जीना नहीं चाहता, लेकिन जीने की कोई ऐसी वजह होती है कि जिसके लिए हमें ना जीने की जगह भी तुप भी जीना पड़ता है, रोज मर मर के भी जीना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक वजह है उसके लिए जी। जब मेरा रिश्ता हुआ था ना तो कई बार टूटने की कोशिश हुई, कई बार मतलब ऐसे ही रिश्ता टूटा कि शादी नहीं हो रही है, अब सब खत्म, मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन कहते नहीं है कि जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। और फिर मतलब बहुत बार ऐसे रिश्ता टूटा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम आई, उसके बाद शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश थे, इतना खुश थे कि मैं बता नहीं सकती। रिश्ता टूट रहा था, शादी मतलब सब वहाँ के बोल रहे थे कि शादी नहीं करेंगे, तो बोले नहीं शादी होगी तो तुमसे होगी, वरना हम शादी नहीं करेंगे पूरी लाइफ। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत, लेकिन पता नहीं था कि आगे चल के मेरे साथ इतना दर्दनाक भी होने वाला है। फिर हमारी शादी हो गई जैसे करके, और हम लोग खुश भी थे। मैं एक पल उनके बिना नहीं रहती थी, वहाँ पे रहती तो कहाँ हो, किधर हो, और बार बार कॉल करना, यहाँ है तो बार बार कॉल करना, मतलब ना वो मेरी मतलब मैं क्या बताऊँ, वो तो मोमेंट ही अलग होते हैं। लेकिन देखो हमें जीना पड़ता है क्योंकि हमारी बेटी है, हम उसके लिए तो हमें जीना पड़ेगा। और पता, जब वो पहली बार मिलने आए थे ना मुझसे, तब देखने वो बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं वो कहते हैं देखने के लिए आ रहे हैं लड़के वाले। तो जब मुझे वो देखने के लिए आए थे ना, बिलीव नहीं करोगे, मुझे पहली बार देख के मतलब मैंने इतनी उस मंदिर पे गए थे ना, मैं इतनी प्रे करी भगवान इसी लड़के की शादी, मतलब बहुत पसंद आए पहली बार में, बहुत पसंद। और पसंद आने के बाद उन्हें मुझे तो वो पसंद आए थे, पर उन्हें मैं पसंद नहीं थी। घर में बोल रहे हैं नहीं मैं शादी नहीं करूँगा उस लड़की से, मैं शादी नहीं करूँगा उस लड़की। बहुत ज़बरदस्ती शादी के लिए सब लोगों ने मना लिया, लेकिन फिर भी शादी के लिए रेडी नहीं थे। और फिर जब मेरी कॉल पे बात हुई तो मतलब उन्हें लगा कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मतलब हम दोनों में इतना प्यार हो गया, इतना कि मतलब हम एक दूसरे के बिना ही नहीं रह पाते थे शादी के लिए। और शादी से पहले मतलब वो हम लोग की इतनी बात होती थी, इतनी बात होती थी, एक मिनट हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। और ऐसी शादी के बाद भी हम लोग कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए। जब वो खाना खाते थे ना तो मुझे एक सुकून सा मिलता था, इतना सुकून मिलता था कि मैं बता, इतनी खुशी होने के बावजूद, इतना प्यार होने के बावजूद भी हमारा रिश्ता नहीं टिका। भगवान को पता नहीं, अगर इतना ही मतलब ये सब मंजूर ही नहीं था तो हम दोनों को मिलाया ही क्यों। मैं तो कभी भी उनके पास बिना एक पल भी नहीं रहती थी। अगर मैसेज नहीं तो कॉल, कॉल नहीं तो मैसेज, मैसेज नहीं तो मैं तो, और जब मुझसे दूध एक्सपायर होने के 2 महीने पहले ही मुझे मायके छोड़ दिया था।
मैं तो लास्ट टाइम उनके पास नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा। काश मैं उस दिन उनके पास होती, क्योंकि मेरी आदत थी उनको बाहर नहीं जाने देना, बार बार उस हाथ पकड़ना, मत जाओ भी। काश थोड़े टाइम मैंने रोक लिया होता तो ये सब नहीं होता। मैं भी बहुत हिम्मत जुटाती हूँ अपनी, बहुत हिम्मत जुटाती हूँ कि मैं खुश रहूँ, अपनी बेटी के लिए खुश रहूँ। लेकिन बहुत लोग हैं जो, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत जलते थे बहुत। हम दोनों साथ बैठेंगे तो, बोलेंगे तो, साथ में खाना खाएंगे तो। मैंने इतने सपने सजाए थे अपनी लाइफ के बारे में, इतने सपने, इतने, इसकी कोई हद नहीं है। सारी मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। तो पता, फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ से मुझे लेके गए शादी में ही, तो दरवाजे पे मतलब क्या जो भी होता है, बहू को नीचे उतारते हैं ना पहली बार, तो उसे हाथों में हाथ लेके बोले, बाबू तुम जितने दुख सहने थे लाइफ में, मतलब जो होना था तो हो चुका, लेकिन अब मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा ना, तुम अपना मायका, मम्मी पापा सब भूल जाओगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मुझे ही छोड़ के चले जाएंगे। लास्ट टाइम हॉस्पिटल में हम लोग इतना, मतलब मुझे नहीं पता था कि आखिरी बार है जो मैं उन्हें देख रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ। अगर मैंने कभी ये कह दिया ना कि जान मुझे मायके जाना है, तो सब लोग बोलते हैं नहीं जाना, कुछ भी मेरा मर्जी में जा। हाँ ठीक है, छोड़ आएंगे हम, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। आज हम लोग इस सिचुएशन में है ना कि मेरी बेटी जितनी प्रॉब्लम में रहती है, मुझे पता है कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। बहुत लोग बोलते हैं तुम मायके रहती हो या ससुराल रहते हो, अब मैं क्या कहूँ। ये सब बातें मैं बताऊंगी अब आगे चल के। फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, मैं अपनी मायके रहती हूँ अभी, क्योंकि मैं उस दर्द को कभी लाइफ में कितनी भी आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपनी आरज़ी का मतलब एक एक पल कभी भी नहीं भुला सकती, कभी नहीं। बस मेरा इतना है, मैं उनकी बेटी को इस मुकाम पे खड़े कर दूँ कि वो अगर कहीं से भी देख रहे हैं ना, तो ये बोले हाँ मेरे जाने के बाद मेरे बाबू ने क्या कर दिखाया। बस अब रोना नहीं है। आप लोग मेरा सपोर्ट करो और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो। मुझे मतलब आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, बहुत।